नमस्ते। आज हम बात करेंगे उस छुपी हुई ताकत की जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है। एक ऐसी शक्ति जो चाहे कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो या फिर एक छोटा सा स्टार्टअप, हर जगह मौजूद है। तो चलिए इसे और करीब से समझते हैं। चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में काम करती है, उसे चलाना कितना मुश्किल होगा, मतलब कितना कॉम्प्लेक्स होगा। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है टाटा ग्रुप। 1868 में इसकी शुरुआत हुई थी और आज देखिए, स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर तक ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां टाटा ना हो। इतने बड़े, इतने डाइवर्स ग्रुप को सक्सेस के साथ चलाना, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, तो ये तो हुई एक बहुत बड़ी कंपनी की बात। अब एकदम दूसरी तरफ चलते हैं, एक छोटे लोकल स्टार्टअप की तरफ, जिसका मिशन कुछ और है। तो सवाल ये है कि क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यहां भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं? ये है स्मिता राय। सिक्किम में इन्होंने एक सोशल एंटरप्राइज शुरू किया, नामची डिजाइनर कैंडल्स। इनका मकसद था लोकल महिलाओं को रोजगार देना। तो अब देखिए, एक तरफ टाटा ग्रुप और दूसरी तरफ नामची कैंडल्स। दोनों का स्केल, दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों की सक्सेस के पीछे एक ही कोर आइडिया काम करता है, और वो आइडिया है मैनेजमेंट। देखिए, कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे बड़ा हो या छोटा, वो बाय चांस अपने गोल्स अचीव नहीं करता। इसके पीछे एक वेल थॉट आउट प्रोसेस होता है, जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है, जिससे काम को सही तरीके से और सही समय पर पूरा किया जाता है। अब इस डेफिनेशन में दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इनको समझना जरूरी है। इफेक्टिवनेस का सीधा मतलब है सही काम करना, मतलब जो गोल था उसे पूरा करना। और एफिशिएंसी का मतलब है काम को सही ढंग से करना, मतलब कम से कम कॉस्ट और रिसोर्सेज में करना। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही चाहिए। तो ये मैनेजमेंट आखिर है क्या? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? चलिए अब जरा मैनेजमेंट के कुछ कोर फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं, वो चीजें जो इसे हर ऑर्गेनाइजेशन का एक नॉन नेगोशिएबल पार्ट बनाती हैं। तो मैनेजमेंट की 7 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये गोल ओरिएंटेड है, मतलब हमेशा एक लक्ष्य होता है। ये ऑल परवेसिव है, मतलब हर जगह है। ये मल्टी डायमेंशनल है, कंटिन्यूअस है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, डायनेमिक है। और हाँ, ये एक इंटेंजिबल फोर्स है, एक ऐसी ताकत जो दिखती नहीं पर महसूस होती है, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि मैनेजमेंट क्या है। अब सवाल आता है, क्यों? मैनेजमेंट का आखिर पर्पस क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इससे हासिल क्या करना चाहता है? मैनेजमेंट को बेसिकली 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स के बीच एक बैलेंस बनाना होता है। पहला, ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब कंपनी के अपने गोल्स। दूसरा, सोशल, यानी समाज के लिए जिम्मेदारी। और तीसरा, पर्सनल, मतलब जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनके गोल्स। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसमें 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला है सर्वाइवल, मतलब मार्केट में टिके रहना, अपने कॉस्ट्स को कवर करना। फिर आता है प्रॉफिट, जो कि बिजनेस चलाने के लिए इंसेंटिव है, फ्यूल है। और आखिर में आता है ग्रोथ, मतलब लॉन्ग रन में एक्सपैंड करना, बड़ा बनना। और मैनेजमेंट सिर्फ प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी उतने ही जरूरी हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है आईटीसी की ई-चौपाल इनिशिएटिव। इस कोट में देखिए, उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके न सिर्फ किसानों को एम्पावर किया, बल्कि अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाई। ये दिखाता है कि एक अच्छा मैनेजमेंट समाज के लिए भी कितना कुछ कर सकता है। तो एक बहस हमेशा रहती है कि मैनेजमेंट आखिर है क्या? क्या ये एक साइंस है जिसमें सेट रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं, या फिर ये एक आर्ट है जो क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है? और सच कहूं तो ये दोनों हैं। देखिए, साइंस की तरह मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रिंसिपल्स हैं जो एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड हैं। लेकिन उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कैसे करना है, ये एक आर्ट है। ये मैनेजर की क्रिएटिविटी, उसके एक्सपीरियंस और इनोवेशन पर डिपेंड करता है। तो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट। तो एक मैनेजर करता क्या है? मैनेजर्स के पास एक टूल किट होती है जिसमें 5 कोर फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग, यानी गोल सेट करना। ऑर्गेनाइजिंग, मतलब रिसोर्सेज को अरेंज करना। स्टाफिंग, यानी सही लोगों को जॉब पर रखना। डायरेक्टिंग, मतलब टीम को लीड करना, मोटिवेट करना। और आखिर में कंट्रोलिंग, यानी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। ये एक साइकिल है जो लगातार चलता रहता है।
तो हमने फंक्शंस की बात कर ली, आर्ट और साइंस की बात कर ली, पर एक चीज है जो इन सबको एक साथ जोड़ती है, मैनेजमेंट का असली सार, अ ट्रू एसेंस। चलिए अब उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, और वो है कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय। कोऑर्डिनेशन वो ग्लू है जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन सब फंक्शंस को आपस में जोड़ता है। इसका काम ये इंश्योर करना है कि कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स, सारे लोग एक साथ एक ही गोल की तरफ काम करें। और कोऑर्डिनेशन का इससे बेहतरीन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल शायद ही कोई होगा। मुंबई के डब्बा वाले, इनके पास कोई फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐप नहीं है, फिर भी इनका कोऑर्डिनेशन फ्लॉलेस है। जरा सोचिए, रोज हजारों टिफिन घर से पिक होते हैं, स्टेशन पर सॉर्ट होते हैं, लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और फिर एकदम सही ऑफिस में सही टाइम पर डिलीवर हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन पर चलता है, हर स्टेप पर। और इनकी एक्यूरेसी का लेवल 6 सिग्मा। इसका मतलब है कि मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस में भी गलती होने का चांस ना के बराबर होता है। ये है वर्ल्ड क्लास कोऑर्डिनेशन का पावर। तो कोऑर्डिनेशन इतना जरूरी क्यों है? देखिए, जैसे जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, स्पेशलिस्ट्स आ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन इन सब के बीच एक पुल का काम करता है। ये मेक श्योर करता है कि साइज बड़ा होने पर भी सब लोग एक टीम की तरह काम करें, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आखिर में कोऑर्डिनेशन ही वो इनविजिबल थ्रेड है जो हर सक्सेसफुल एफर्ट को एक साथ बुनता है। ये केओस को हार्मनी में बदल देता है। तो अब सवाल ये